आजकल सर्दियों में हम लोग खूब सारी मूंगफली तोड़ते हैं, यानी कि ढेर सारी मूंगफली खाते हैं। अब जब मूंगफली खाएंगे तो बदले में बच जाएंगे बहुत सारे छिलके। अब आप लोग बताइए कि आप में से कौन कौन इन छिलकों को बेकार समझ के फेंक देता है। वैसे मुझे पता है कि आप लोग बहुत समझदार हैं। 99% लोग मूंगफली के छिलकों को नहीं फेंकते होंगे, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे इन छिलकों के हैं। बहुत पहले बता भी चुकी हूँ, पर इन छिलकों के बारे में बीच बीच में सवाल उठे थे, और चूँकि बहुत पुराना वीडियो बना भी पड़ा है तो मैंने सोचा कि आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ कि इस बार मैंने क्या किया। देखिए, इन छिलकों को अगर डायरेक्टली आप मिट्टी में मिला देंगे, जो आपने खाद बनाने के लिए रखा है मटेरियल, तो ये धीरे धीरे गल जाएंगे और आपकी मिट्टी में मिलके खाद का काम करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि बहुत ज़्यादा सर्दी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में जब हम मल्चिंग करते हैं पौधों में, तो इन छिलकों से मल्चिंग कर देते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी सर्दियां शुरू होने के पहले मल्चिंग करी भी होगी, पर अब तक तो सर्दियां जितनी पड़नी थी पड़ चुकी। अब मल्चिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मल्चिंग नहीं करी तो अगले साल याद रखिएगा, इन छिलकों से आप मल्चिंग कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा कि आप इनको छिलकों को दरदरा करके पीस के जब मिट्टी में मिलाएंगे तो मिट्टी आपकी पोरस बनेगी, मिट्टी आपकी हल्की बन जाएगी, है ना। और चौथा फ़ायदा ये है कि जब आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो आप इन छिलकों को गमले के नीचे बिछा सकते हैं। धीरे धीरे करके ये छिलके डिकम्पोज हो जाएंगे, आपकी मिट्टी में मिलके खाद का काम करेंगे। और उससे भी बड़ा फ़ायदा कि आपका ड्रेनेज होल गमले का कभी बंद नहीं होगा। तो ये सब बेहतरीन तरीके होते हैं अपने वेस्ट को यूज करने का। तो अगर आप गलती से छिलके फेंक देते हैं ये सोच के कि सर्दियां निकलने वाली, मल्चिंग क्या करनी, तो आप इन छिलकों को ऐसे संभाल के रखिए और जब मर्जी हो पूरे साल इस्तेमाल करिए। परिवार से अभी तक नहीं जुड़े तो बेल आइकन भी दबा के जाइए, और अगर मेरे छिलके अच्छे लगे हों तो छिलकों के लिए एक लाइक भी करके जाइए। धन्यवाद।